जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगदियाँ जोतां वाली माता जी थोड़ी सदा हुई जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ प्रसीतं महेशानि प्रसीद जगदम्बिके अनन्तकोटि ब्रह्मण्यनायके ते नमो नमः। नमः कूटस्थरूपायै चिद्रूपायै नमो नमः। नमो वेदान्तवेद्ये भुवनेश्वर्यै नमो नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगदियाँ जोतां वाली माता जी थोड़ी सदा। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत ही हम सभी के ऊपर उस पर पिता परमात्मा की अपार कृपा, विशेषकर हमारे गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में बैठकर उनकी छत्र छाया में कृपा दृष्टि के माध्यम से हम नित्य प्रति ये जो सत्संग है, हरि कथा है, हरि नाम संकीर्तन है, हरि चर्चा है, इसका हम नित्य प्रति
लाभ लेते हैं। ये बहुत ही हम सबका परम सौभाग्य है। सत्संग एक ऐसा साधन है जिसमें आकर के हमारे शरीर को भी ताकत मिलती है, तंदुरुस्ती मिलती है और हमारा मन भी स्वस्थ रहता है। शरीर के सहित हमारा मन भी सत्संग में बैठ कर के, सत्संग में आकर के हमारा मन भी, हमारा तन भी स्वस्थ हो जाता है। और विशेषकर जहाँ हमारी आत्मा है उसको एक विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है। ये सत्य बात है कि सत शब्द जो है वो परमात्मा का ही वाचक है। और संग नाम जोड़ने का है। सत्संग हमें डायरेक्ट परमात्मा से जोड़ता है। सत्संग में आकर के हमें कुछ समय अपने भीतर जो आत्म तत्व है, जो उस परमात्मा का ही अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, ऐसी जो जीवात्मा है परमात्मा का ही दूसरा रूप है। जब हम अपने आप को जान लेते हैं, परमात्मा हमें अपने आप कृपा करता है, हमें उनके दर्शन होते हैं। इसलिए सत्संग जो है हम सबके जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है। और सत्संग हमें रोज करना चाहिए, नित्य प्रति करना चाहिए। कोई भी ऐसा दिन ना हो कि जिस दिन हम सुबह बैठ करके सायंकाल संध्या के समय साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, भजन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, हरि कथा के द्वारा हम उस परमात्मा से ना जुड़े। ये बहुत अवश्य है, समझे नहीं? इसलिए मन का स्वस्थ होना, मन का शांत होना, टिकाव होना, जो मन विकारों में, पदार्थों में, स्थानों में ना जाने कहाँ कहाँ ये विचरण करता है। हमारे गुरुदेव भगवान जी ने जो छोटा सा ग्रंथ लिखा है, ज्ञान वैराग्य उपासना हुंडी, जिसका नाम है, उसमें गुरुजी ने अपनी जीवन झांकी में यही हमें बताया है कि उन्होंने कहा कि मुझे किसी संतों से ज्ञान मिला, उपदेश मिला। जब मैं उनके समक्ष गया, उनसे मैंने प्रार्थना की कि हे महाराज, मुझे भी कुछ उपदेश दो। ऐसा लिखा है उसमें, महाराज जी ने बताया है
कि उन संतों ने एक बिल्कुल शुद्ध जल मंगवाया। तो उस संतों ने पूछा जल कैसा है? कहते बिल्कुल निर्मल जल है। और उन्होंने कहा अब इसमें थोड़ा सा रेता या मिट्टी डाल दो। रेता मिट्टी डाल दिया, थोड़ा हिलाया। तो फिर पूछा कि अब जल कैसा है? कहती जब जल गंदला है। कहते इसको ऐसे रहने दो। थोड़ा समय जल को ऐसे छोड़ दिया, जो मिट्टी थी, जो रेता था, धूली थी, सब बैठ गई। दोबारा जल देखा, बिल्कुल शुद्ध। कहते यही ज्ञान है। हमारा जो मन है संसार रूपी मैल में जब विचरता है विषयों में, तो ये गंदला हो जाता है। जैसे एक दर्पण है, शीशा है, अगर उसमें धूल जमी है तो हमें अपना चेहरा, फेस दिखाई नहीं देगा। अगर धूल को हम साफ कर देंगे बिल्कुल पानी से, कपड़े से, उस दर्पण में हमारा जो चेहरा है बहुत ही सुंदर, ज्यों का त्यों नजर होगा। ऐसे ही जब हमारे मन के ऊपर विकारों की मैल जम जाती है, कभी किसी की, कभी किसी की, कभी किसी की, तो जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, कभी हमारे समक्ष कुछ आता है, कभी समक्ष हमारे कुछ आता है। तो जब ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा, नाम जप के द्वारा लगातार एक ही स्वरूप का हम ध्यान लगाते हैं। बार बार हम अपने मन को वही टिकाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं का ध्यान करते हैं। तो धीरे 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 ये जो मल है, विक्षेप है, आवरण है, अपने आप साफ हो जाता है। मल है, विक्षेप है, आवरण है, ये जो तीनों विकार हैं, इनके रहते हुए हम अपनी आत्मा का दर्शन नहीं कर सकते। हम अपने इस देव में अपने मन को नहीं लगा सकते। मल में पाप, विक्षेप, विक्षिप्त मन, अस्थिर मन, विकारों से भरा हुआ मन, आवरण, माया का पर्दा, ये तीनों ऐसे हैं। बस अब साधना करें, ध्यान करें, नाम जप करें, सत्संग करें,
जैसे माता बहनों भाई बंधुओं हो, बच्चा आहार लेता है, बालक आहार लेता है, उसे बड़ा प्रौढ़ावस्था में हो जाता है, फिर भी वो अनेकों तरह के आहार ग्रहण करता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, भूख को मिटाने के लिए। जवान हो जाता है, शादी हो जाती है, कोई वस्तु, हम खाना पीना छोड़ते नहीं है। ऐसे हमें शुरू से ही, जब थोड़ा हमें होश आई नहीं, तो ये माता पिता को चाहिए, बड़ों को चाहिए कि बच्चों को पास में बैठाएं कि बेटा आप ऐसे बैठो। अभी 5-6 महीने 6-7 महीने पहले की बात है, हम हर एतवार घरों में यही सत्संग, हरि नाम चर्चा, ध्यान साधना, कीर्तन करते थे। तो वहाँ बहुत सारे बच्चे भी थे, जवान भी थे, काफ़ी संगत सैकड़ों में लोग होते थे। तो मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे चौंकड़ी मार के ऐसे बैठ जाते थे। नौजवान बच्चे बच्चियाँ, जब भी मैंने ओम का उच्चारण करना आंखें बंद करके, तो सब ने ऐसे चौंकड़ी मार के बैठ जाना। और मैंने आंख खोल के देखना, छोटे छोटे बच्चे ऐसे चौंकड़ी मार के बैठे हैं ऐसे, और आंखें मीठे ओम का उच्चारण कर रहे हैं। भले बच्चों को समझ है नहीं समझ है, बस जैसे महाराज बैठे हैं, जैसे महाराज बोलते हैं, जैसे महाराज जी ने आंखें बंद की हैं, वैसे कर देते हैं। बचपन में जो हमारे भीतर संस्कार बन जाएंगे, वो जवानी में काम आएंगे। जो जवानी में संस्कार परिपक्व हो जाएंगे, वो बुढ़ापे में हमारे काम आएंगे। ये मत सोचना कि भगवान का भजन चौथी अवस्था में कर लेंगे, फ्री होके कर लेंगे। अभी हमें बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, अब हमने बड़े काम करने हैं, बच्चों को संभालना है, दुकान में जाना है, घर का देखना है, बाहर का देखना है। नहीं 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 नहीं, जैसे शरीर के लिए माता बहनों भाई बंधुओं भोजन जरूरी है, अन्न जरूरी है, आहार जरूरी है शरीर के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, इसी तरह मन को स्वस्थ रखने के लिए सत्संग बहुत अनिवार्य है। जब भी हमें तीर्थों में जाने का अवसर मिले, श्री वृंदावन धाम में, हरिद्वार में, कहीं भी तीर्थों में हमें जाने का अवसर मिले, प्लीज़ वहाँ
माला जो सिमरनी है वो साथ लेके जाओ, और रोज जो घर में नित्य नेम करते हो वो ग्रंथ, छोटी छोटी पुस्तकें जो पाठ करते हो साथ लेके जाओ। गाड़ी में सफ़र कर रहे हो, हवाई जहाज में सफ़र कर रहे हो, ट्रेन रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे हो, जब समय आए संध्या काल का, हाथ पैर धो करके आप बैठ जाइए। चाहे कितने भी लोग आपके साथ बैठे हैं, भले वो बातें कर रहे हैं, अपने दुनियावी विचारों में मस्त हैं, लेकिन आपने अपनी साधना नहीं छोड़ी। ये नित्य नेम होता है कि महाराज, जब एक काम को हम बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, तब हमें सफलता मिलती है। महाभारत ने आपने देखा ना, सुना भी होगा, अर्जुन ने कैसे एक चिड़ी की आंख में बाण मारा, वो भी पानी में छाया देख करके। ऊपर चिड़ी को नहीं देखा, वृक्ष के ऊपर, चिड़ी वृक्ष के ऊपर है, वृक्ष की टहनी में है, लेकिन उसकी प्रति छाया पानी में पड़ रही है। देखना पानी में है, नीचे देखना, ऊपर ही देखना। चिड़ी ऊपर है, वृक्ष ऊपर है, टहनी ऊपर है, चिड़ी ऊपर बैठी हुई है, लेकिन नीचे जो प्रांत पानी की बर्तन रखा हो उसमें जो प्रतिछाया प्रतिबिंब पड़ता है, वृक्ष का, टहनी का, चिड़ी का, उस प्रतिबिंब में, उस छाया में दे करके चिड़ी को बाण लगाना, तीर मारना, और सीधा चिड़ी की आंख में, उस पक्षी की आंख में बाण लगा। ये उनके गुरुदेव ने उनको अभ्यास करवाया था। माता बहनों, भाई बंधुओं, जो आप बिजनेस करते हो, जो आप नौकरी करते हो, जिस जगह पे आप बैठे हो, भले आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या कोई बड़े ओहदे पे हैं, आपने कितना परिश्रम किया है, आपने कितनी मेहनत की है, आपने कितनी रातें जागी हैं, कितना धन खर्च हुआ है उस पद को पाने के लिए, उस स्थान को पाने के लिए। दुनियावी जो आपने टारगेट प्राप्त किया है, जिस स्थान को, जिस पदवी को, लक्ष्य को पाया है, कितनी साधना, ये साधना है। लेकिन इसका परिणाम क्या है? संसार के लिए है, परिवार के लिए है, जीवन यात्रा के लिए है। आगे के लिए तो माता बहनों, भाई बंधुओं, ये भगवान का नाम है। कितना परिवार, कितने साधन, कितने रहने, खाने पीने, मस्ती मौज के साधन बना ले, कितने दान कर लें, कितने पुण्य कर लें, कितने यज्ञ कर लें, कितनी यात्रा कर लें, कितने सत्कार्य कर लें, लेकिन अगर आप नाम नहीं जपा, ध्यान नहीं लगाया, उस अपनी आत्मा को जाना नहीं, उसको पाने का प्रयत्न नहीं किया,
तो जो लाभ हमें मनुष्य जन्म का मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं। इन पुण्य कार्य से आपको कुछ लोगों की प्राप्ति हो जाएगी। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है जो भी हम दान करते हैं उसके बदले में हमें क्या मिलता है, ये ग्रंथों में सब लिखा है। जो भी हम अच्छे कार्य करेंगे आपको मिलेगा आगे जाकर के, लेकिन मुक्ति नहीं, आनंद नहीं, संतुष्टि नहीं। हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, यात्रा करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, सत्कार्य करते हैं, यज्ञ याग करते हैं, ये पुण्य कर्म है। इसके द्वारा आपको आगे जाकर के यही चीजें आपको प्राप्त होती हैं। और वहां भी जाकर के आप इनसे आप भोग भोगे, आगे और नहीं हमने कमाई की और दान नहीं किया और जब पाठ नहीं किया, तो जब पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे फिर मृत्यु लोक में ना जाने किस योनि में जाना पड़ेगा, कौन सा शरीर मिलेगा। सत्संग का बड़ा महत्व है महाराज, बहुत महत्व है। एक घड़ी आधी से पुण्यात, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल ना ताही सकल मिली, जो लव सुत सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग तो आप जानते हो, अपवर्ग माने मोक्ष। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग। अगर स्वर्ग और मोक्ष को दोनों को एक तकड़ी में रख दें और सत्संग एक तकड़ी में रख दें तो सत्संग का महत्व ज्यादा माना गया है। आगे जाके भी अगर आप सत्संग करेंगे, हमारे भगवान भोलेनाथ, जगत जन जगदम्बा पार्वती तप करती हैं, सत्संग करती हैं, कथा श्रवण करती हैं, ध्यान लगाती हैं, व्रत रखती हैं, साधनाएं करती हैं। भगवान नारायण ध्यान अवस्था में, ध्यान निद्रा में, सभी देवता, आप ग्रंथों को पढ़ के देख लेना महाराज। सत मैंने परमात्मा, संग मैंने उसे जोड़ना। सत्संग वही है जो हमें अपनी आत्मा से, हमें परमात्मा से जोड़ दे। सत्संग में आकर के, सत्संग में बैठ करके सत्संग को सुनते हुए हमारे मन को आनंद हो, सुकून मिले, शांति मिले, एक विलक्षण आनंद की अनुभूति हो। और फिर महाराज फिर तो क्या कहना, गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न मिलहि सो, गावहि वेद पुराण। ये जो सत्संग है, संतों का संग है,
संत महात्मा गुरुजन की सेवा है, उनके चरणों में समय व्यतीत करना, उनकी सेवा शुश्रूषा करनी, उनकी सनिधि में कुछ समय गुजारना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये परम भाग्यशाली जीवात्माओं का प्राप्त होता है। इसलिए माता बहनों, भाई बंधुओं, बहुत ही उस परमात्मा की पार कृपा है जो हमें नित्य प्रति ये हरि नाम संकीर्तन, ध्यान योग साधना, सत्संग करने का रोज रोज, वो भी गुरुदेव भगवान के श्री परमहंस संत आश्रम अमलो रोड गांव सुखुई खन्ना की तरफ से श्रवण करने को मिलता है। मैं सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। ऐसे गुरुदेव मिलने बहुत मुश्किल है। ब्रह्म ज्ञानी की हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी ने बड़ी महिमा गाई है। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म समान, ब्रह्मविद ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म में ही रमण करने वाला, साक्षात वो ब्रह्म होता है, परमात्मा होता है। ऐसे महापुरुष भाई बहनों धरती पे बहुत ही भाग्य से मिलते हैं। बहुत कम समय में ऐसे महापुरुष धरातल पे आते हैं। हमारे भारत की ये विशेषता है। ऐसे ऐसे संत महात्मा, गुरुजन, उपदेशक, संत, महापुरुष, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य, ऐसी दिव्य महापुरुष विभूतियां हमारे इस भारत भूमि में वर्तमान विद्यमान हैं, लेकिन बिना भागे हम उनका सत्संग नहीं कर सकते। मैं ग्रंथ पढ़ता हूँ वेदांत का, एक हमारे भारत के बहुत ही शंकराचार्य जी का वो व्याख्या की हुई है। इतना सुंदर ग्रंथ है हमारा, इतना बढ़िया ग्रंथ है, विवेक चूड़ामणि। तो बहुत अच्छी बात है, समय ज़्यादा हो जाता है, तो मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ बस बैठे, पहले बैठना सीखें, बैठने की आपका मन करे बस। जब भी समय लगे, ये YouTube पे, फेसबुक पे आपको ये कथा सुनने को मिलेगी। जब मन करे आप अकेले बैठ के, रात को लेट के भी सुन सकते हो, कोई बात नहीं। सुबह शाम तो बैठ के सुनना है। अगर आपको नहीं समय है, जब सोने लगे थोड़ी देर लगा लो, आपको आनंद मिलेगा। समझे नहीं? बहुत अच्छी बात है। शुभकामनाएं, आशीर्वाद। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। 2 लाइनें भजन की, उसके बाद जय श्री राधे। बड़े ध्यान से सुनना आपने भजन, ठीक है? बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। जेड़े कट बिच शाम मिलांदे, ऐसे गुरुदेव मिले। आहा, क्या कहना, सत्य बात है महाराज। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटे मलिन मन कल्पित शुक्ला। ये बड़े भाग्य से मिलते हैं ऐसे गुरुदेव। सत्य कह रहा हूँ महाराज, मेरा अनुभव है। जेड़े घट विच शाम मिलांदे, ऐसे गुरुदेव मिले। जेड़े घट विच शाम मिलांदे, ऐसे गुरुदेव मिले। कागा तो हंस बनांदे, ऐसे गुरुदेव मिले। कागा तो हंस बनांदे, ऐसे गुरुदेव मिले। इस संसार समुंदर अंदर, 84 दे चक्कर अंदर,
बाहों पकड़ के पार लगाउंदे ऐसे गुरुदेव मिले। कागा तो हंस बनाउंदे ऐसे गुरुदेव मिले। जेड़े घट विच शाम मिलांदे ऐसे गुरुदेव मिले। ऐसे सुमेशानंद जी मिले, स्वामी रामानंद जी मिले, स्वामी दयालदास महाराज जी मिले, गुरुदेव मिले। जेड़े घट विच शाम मिलांदे ऐसे गुरुदेव मिले। माया ने ऐसी रचना रचाई, निज स्वरूप दी सुध बिसराई। ओ माया तो आप बचांदे ऐसे गुरुदेव मिले। कागा तो हंस बनांदे ऐसे गुरुदेव मिले। जेड़े घट विच शाम मिलांदे ऐसे गुरुदेव मिले। कैसा पर उपकार कमाया, समता दा उपदेश सुनाया। बिछड़ियां दा मेल कराउंदे ऐसे गुरुदेव मिले। कागां तो हंस बनांदे ऐसे गुरुदेव मिले। जेड़े घट बिच शाम मिलांदे ऐसे गुरुदेव मिले। सतगुरु मेरे हैं अविनाशी, दास दी कटती जम वाली फांसी। सतगुरु मेरे हैं अविनाशी, दास दी कटती जम वाली फांसी। ज्योति नाल जोत जगाउंदे ऐसे गुरुदेव मिले। कागां तो हंस बनाउंदे ऐसे गुरुदेव मिले। जेड़े घट विच शाम मिलांदे ऐसे गुरुदेव मिले। जेड़े घट विच शाम मिलांदे ऐसे गुरुदेव मिले। वाह क्या कहना। जय श्री राधे। आप बड़े सौभाग्यशाली हो, ऐसे स्थान पे आप आते हो, ऐसे गुरु की शरण मिली है आपको। सिद्ध पुरुष, ब्रह्मज्ञानी, तपस्वी, त्यागी, बैरागी, विरक्त, अनासक्त, सरल स्वभाव, बिल्कुल निर्मल आत्मा। लाभ उठाएं, लाभ उठाएं, लाभ उठाएं। घर में न बैठे रहा करो सारी उम्र वहीं। समय निकालो। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोट यज्ञ समान। समझे नहीं? इसलिए आप गुरु स्थान में आया करो। मैं तो बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ। कितनी बिजी लाइफ आपकी, कितनी मजबूरी आपकी, कोई परवाह नहीं। गाँव से खुई जाए बिना हमने पानी नहीं ग्रहण करना, बस। जिसने जीवन में धारण कर लिया उसका इसी जीवन में कल्याण हो जाएगा। ये सत्य वचन है महाराज, सत्य वचन है। राधे राधे। जय श्री राधे। सबको शुभकामनाएं। आशीर्वाद। हरिओम हरिओम। जय हो।